तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो होती है, फिजिक्स में हम बाज दफा जो होते हैं वो मैथ का यूज करते हैं। तो जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स यूज होगा हमारे पास फिजिक्स में, तो वो सारा मैथमेटिक्स जो है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम बोलते हैं, इस चैप्टर को हम बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स करके हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक मैथ्स को हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इस चैप्टर में बताऊं तो बताता हूँ कि क्या पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो आपने अभी तक सीखा होगा, ठीक है, जो आपने अपने 10th क्लास तक सीखा होगा, है ना। 10th क्लास तक जो आपने सीखा होगा या जो छोटे क्लासेस में आपने सीखा होगा, वो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज करके हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलस हम सीखेंगे। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा एडवांस अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो मैथमेटिक्स धीरे धीरे सीख जाओगे। बट अगर आप एक मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वाला आप कभी नहीं पढ़ते हो, वो वाला सेक्शन। तो इसलिए मैं एज्यूम करूंगा कि आप वो मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ने वाले हो, तो वैसे मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है आइडेंटिटीज, ठीक है। जो आपने 8th 9th क्लास में तक यूज की होंगी आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, आई विल नेम दिस एज कॉमन आइडेंटिटीज, है ना, कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास होती है, ठीक है। तो कॉमन आइडेंटिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती है, वी विल सी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फेमस आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर ना। तो इस तरीके से मेरे पास एक फेमस आइडेंटिटी है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं प्लस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ 4 टाइम्स ए बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं, अगर मैंने इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, तो उसका भी सेम मतलब होता है, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होती है, वो भी आई होप आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। इसको भी मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए माइनस जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा इनफैक्ट, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ए बी, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस वाली फॉर्मूला को, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होती है, वो भी आई होप आपको पता होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से हम लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली फॉर्मूला जो है ना, आई होप आपने ये भी सुनी होगी, इसका नाम भी आपने सुना होगा, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ए क्यूब प्लस होता है बी क्यूब प्लस होता है हमारे पास 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से होता है मेरे पास। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस वाले ए बी को मैं अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा बी क्यूब प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस ए बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब आप इस ए बी को इस वाली चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए बी और यहाँ बी के साथ मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपने लिख लिया, दूसरी बार क्या करेंगे आप, 3 तो इनका कॉमन मल्टीप्लाई है, तो 3 को लिख लिया, एक बार ए को स्क्वायर दे दिया और दूसरी बार बी को स्क्वायर दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, इस वाली फॉर्मूला को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगी वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूंगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है मेरे पास बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब
ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे प्लस लिखते हैं, प्लस नहीं होता है माइनस होता है। फिर आगे जब हम लिखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा, -3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम फिर इस तरीके से लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a² b माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 ab²। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किस तरीके से हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये आइडेंटिटी जो हमने पिछले पेज में पढ़ी, तो वो पिछले पेज में जो भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी वो आप सभी आपने देख लिए होंगे। ठीक है, 9th 10th क्लास तक आपने ये सभी आइडेंटिटीज जो है ना देख लिए होंगे। मैंने इसलिए कवर की, आई थॉट कि आप भूल चुके होंगे या थोड़ा रिवाइज करने की मैंने कोशिश करी इसमें। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे जो आते हैं वो भी आपने सीखा होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेना चाहता हूँ। तो वो है हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको आपने अपने 10th क्लास या 9th क्लास में सीखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन, सपोज अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन, वो इसके फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, और यहाँ पे हाँ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होके ये हमारे पास लीनियर हो जाए। तो a 0 नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहली चीज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर रूट्स होंगे तो दो रूट्स होंगे, और वो दो रूट्स हम निकालते कैसे हैं? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो इस तरीके से होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं b² माइनस 4 टाइम्स ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। इस तरीके से मैं लिखता हूँ इस वाली चीज को। और जो मैंने यहाँ पे लिख लिया ना b² माइनस 4ac, इसको हम एक और चीज से जानते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है कि कितने रूट्स होंगे, क्या इसके रूट्स होंगे क्या नहीं होंगे। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके आई वांट टू डिस्कस देम यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मेरे सबसे पहली चीज क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डी का वैल्यू, ठीक है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है, डी का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आया, तो रूट्स जो होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो मेरे पास रूट्स होंगे, एक तो रियल रूट्स होंगे, एंड दूसरा मेरे पास क्या होगा, इसके रूट्स होंगे रियल और रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट किसको हम बोलते हैं? डिस्टिंक्ट बोलते हैं अलग अलग को। ठीक है, रूट्स होंगे एक तो रियल, दूसरा क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और दूसरी चीज मेरे पास, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 0 के इक्वल आया, तो मेरे पास रूट्स जो होंगे वो मेरे पास होंगे, एक तो रियल रूट्स होंगे, बट रियल रूट्स के साथ साथ रूट्स जो होंगे ये मेरे पास इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एक रूट है 2 तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है मेरे पास, अगर एक रूट है 3 तो दूसरा रूट भी 3 ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होती है। और तीसरा केस अगर हमारे पास बन जाता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास नेगेटिव होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की वजह से क्या होती है, रूट्स जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। या जो आप जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ोगे फिजिक्स का, तो तब हम ये इमेजिनरी देखेंगे। या हम इसको बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके कुछ रियल रूट्स नहीं है, इसके रियल रूट्स है ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये भी आई होप आपने, आप सभी ने ये सब सीखा होगा आपने, जो 8th 9th या 10th क्लास में मैट्रिकुलेशन तक तो ये सब चीजें सीखते हैं। मैं क्विकली रिवाइज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 6x² माइनस 17x, ठीक है, 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसका, कोई मुझे बोलेगा इसके रूट्स निकाल दो, तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू है 6, है ना।
मैं इसको इसके कंपेयर करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो ए का वैल्यू आएगा मेरे पास 6, बी का वैल्यू आएगा मेरे पास -17 और सी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 12। तो अब मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालूंगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ जाता है मेरे पास -b² प्लस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b² का वैल्यू आएगा -17 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए का वैल्यू जो है ना वो आएगा 6 और बी का वैल्यू जो है ना वो मेरे पास आएगा 12। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर यू ऑल नो इज 17 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है मेरे पास 289, शायद इसी के बराबर होता है, और -4 इंटू 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 12 वो आ जाएगा शायद 288 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आया। तो एक चीज मेरे को पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर मेरे पास 1 आया तो 1 मेरे पास है पॉजिटिव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर मेरे पास पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक तो रूट्स क्या होंगे, एक तो रियल होंगे, दूसरी चीज क्या होगा, दूसरा होगा इसका रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वो रूट्स क्या होंगे वो हमें पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम निकालते हैं, माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -17। ठीक है, सॉरी हाँ, बी का वैल्यू है -17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 17 -1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 होता है मेरे पास 12, तो मेरे पास आ जाएगा इसके दो रूट्स यहाँ पे मेरे पास आएगा, एक्स का वैल्यू या तो मेरे पास सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है सॉरी, दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 17 +-1 डिवाइडेड बाई 12 सॉरी 17 + 12 होना चाहिए, या दूसरा रूट जो होगा वो होगा मेरे पास 17 -1 डिवाइडेड बाई 12। तो दो रूट्स मेरे पास आ जाएंगे, 17 + 1 तो 18 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और मेरे पास बन जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 6 3 18 6 2 12, तो एक रूट आ गया मेरे पास 3/2 और दूसरा रूट आ गया मेरे पास 4 4 4 3 तो मेरे पास दूसरा रूट जो है ना वो मेरे पास आ गया 4/3। तो इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हम रूट्स जो है ना वो फटाफट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिटिल बिट एडवांस लेवल पे चला जाता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना अगर मैं ग्राफ डाल, ठीक है, हालांकि ग्राफ्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट छोटा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ग्राफ। थोड़ा मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट्स टेक ब्लू कलर। ठीक है, ग्राफ, हाँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसका ग्राफ कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से होता है वो हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज जो होती है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है, वो हमारे पास होती है इस टाइप की, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है ना a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, जब हम ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास मिलता है पैराबोला टाइप। ठीक है, पैराबोला टाइप। अब पैराबोला जो होते हैं वो किस टाइप की शेप होती है, वो पैराबोला शेप होती है वो इस टाइप की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, या पैराबोला ऊपर या पैराबोला नीचे, इस तरीके का इसको भी हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये किस टाइप का पैराबोला और किस इक्वेशन को किस टाइप का पैराबोला होगा या कहाँ पे हम ग्राफ निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन में आ जाएगा, हमें दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि ग्राफ किस तरीके से आएगा, वो हमें दो चीजें बताएंगे। सबसे पहली चीज जो होगी वो हमारे पास ए का वैल्यू। ठीक है, अगर ए मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आया, अगर ए पॉजिटिव आया तो मेरे पास ग्राफ जो होगा वो होगा पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड्स, यहाँ पे आना चाहिए पैराबोला अपवर्ड्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे पास ग्राफ जो है ना वो ग्राफ मेरे पास आया क्या, ए का वैल्यू नेगेटिव था तो ग्राफ का वैल्यू जो है ना वो आएगा पैराबोला, पैराबोला डाउनवर्ड्स। ठीक है,
डाउनवर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल उठा के रखता हूँ, -3x² + 4x + 5। इसका मुझे बताओ ग्राफ कैसे होगा। तो फटाफट आपने देखा a का वैल्यू -3 है, मतलब ग्राफ जो होगा वो होगा मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरा मैंने इक्वेशन बताया ऐसे, ऐसे बताता हूँ, 4x + 7x, 4x² - 7x + 7x -5 = 0। इसका ग्राफ कैसे होगा। तो फटाफट a का वैल्यू क्या है 4, तो इसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोला अपवर्ड्स होगा। तो इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कशन को आगे चलाएंगे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट से किस तरह से हम देखते हैं कि पैराबोला का शेप किस तरह से, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आ चुका होगा, तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो उस पे, और नीचे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, या आप अपने क्वेरीज जो भी है आप यहाँ पे नीचे जो है कमेंट डाउन कर सकते हो। तो थैंक्स, आप, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।